आज मैं आप सभी को एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं जिसमें आप 10,000 महीना से लेकर 1 लाख रुपया महीने तक का इनकम कर सकते हैं। कैसे? मैं बात करने वाला हूं आटा चक्की मशीन का बिजनेस के बारे में कि आप आटा चक्की का मशीन लगाकर, मान लीजिए आपके पास मशीन नहीं है फिर भी आप कैसे अपना इनकम कर सकते हैं। इन दोनों विषयों पर मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। देखिए, दो महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है। एक है कि मान लीजिए एक आपका मशीन है और एक है कि आपके पास मशीन नहीं है। यानी मान लीजिए कि आपके पास आटा चक्की का मशीन है, लाख रुपया लगाकर आपने मशीन सेटअप तैयार कराया है, और एक है कि आपके पास मशीन नहीं है। मान के चलते कि मशीन नहीं है फिर भी आप आटे का व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं, मशीन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन है आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए आपने मशीन लगा लिया, ठीक है, मशीन आप चला रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लोग बाहर से गेहूँ लाते हैं, यानी कि अपने घर के यूज के लिए लोग गेहूँ लाते हैं, ठीक है, गेहूँ लाते हैं और आप यहाँ मशीन पे उनका पीसते हैं, ठीक है, यानी आटा बनाते हैं। और जो पिसाई चार्ज है 3 रुपया, ठीक है, 3 रुपया, कहीं पे कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन सामान्यतः 3 रुपया तो चल ही रहा है। 3 रुपया आप इनका लेते हैं पिसाई, इसके बाद ये आटा लेकर चले जाते हैं। बस आपका इतना ही काम रहता है। इसमें भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आप जिस इलाके में मशीन लगाए है वहाँ पे मान लीजिए पहले से मशीन नहीं है, संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई भी गेहूँ लेके आता है आटा पिसाने के लिए तो 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो ऐसे लेके 15-20 लोग तो आ ही जाएंगे। तो मान के चलिए कि डेली आप 200, मान के चलिए कि 200 किलो आप गेहूं पीसते हैं 3 रुपया के रेट से, तो इसमें 3 से 8 रुपया आपको मान लीजिए पिसाई मिल रहा है, तो 600 रुपया आपका ये इनकम हो जाएगा। इसमें 30 से गुणा करेंगे तो 18,000 मान के चलिए कि आप सभी का इनकम हो जाए, यानी 18,000 महीना आप इनकम कर लेंगे। इसमें मान लीजिए आपका 6,000 बिजली बिल हो जाएगा, अन्य खर्च हो जाएगा, तब भी आपके पास शुद्ध रूप से 10,000 रुपया बच जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि यानी कि 10,000 रुपया आप आराम से बचा सकते हैं। ये शुरुआती दिनों की कमाई है 10,000। मान लीजिए डेली और ज़्यादा लोग गेहूं लेके आ रहे हैं, 200 से सीधा 400 किलो डेली आप पीस रहे हैं गेहूं, तो 3 रुपया के हिसाब से अगर किया जाए तो बचत आपका 20,000 चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जितने लोग लाएंगे उतना आपका इनकम ज़्यादा होता जाएगा, धीरे धीरे इसका रेट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। सब मिलाकर के आप एक अच्छा खासा इनकम शुरुआती दिनों में ही कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था कि अगर आपका मशीन है और आप ये काम करते हैं, केवल आप पिसाई लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है कि मशीन नहीं है आपके पास और क्या करते हैं कि आप बिजनेस करते हैं, आटा बेचते हैं। क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास मशीन नहीं होता है, वो गेहूँ खरीद के लाते हैं। गेहूँ मान लीजिए 24 रुपया किलो है, यानी 2400 रुपया प्रति कुंटल है। मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, लेकिन 2400 रुपया मान के चलिए कि ये प्रति कुंटल गेहूँ का रेट है। ये गेहूँ लाते हैं और मशीन में पिसवाते हैं, 3 रुपया ये चार्ज देते हैं, ठीक है, 3 रुपया पिसाई देते हैं। तो मान लीजिए कि इनका चार्ज पड़ गया 2700 रुपया का, मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 24 रुपया किलो है एक गेहूँ, तो 3 रुपया इसमें जोड़ेंगे तो 27 रुपया 1 केजी पड़ रहा है, ठीक है, आपका सब लेकर। और आटा कितने रुपया बिकता है? 36 से 38 रुपया आटा ये बिकता है, ठीक है। यानी मान के चलिए कि 10 रुपये का लगभग, मतलब क्रमशः 10 रुपया का अंतर रहता है। 27, 10, 37, 38 ये जो आटा बिकता है, यानी 1 किलो पे 10 रुपया का मुनाफा। ये क्या करते हैं कि गेहूं लाते हैं, यहाँ मशीन में पिसवाते हैं, फिर पैकेट में पैक करके जितने भी किराना स्टोर, जनरल स्टोर के दुकान होते हैं, ले जाकर वहाँ पे ये सप्लाई करते हैं, अपना चैन बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं, दुकान से संपर्क करते हैं कि हम आपको आटा देंगे शुद्ध गेहूं का पिसा हुआ, आप लीजिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी प्रचार प्रसार करके गेहूँ का आटा बनाकर ये बेचते हैं। तो इनका जो इनकम है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। हर दुकान पे मान लीजिए 15-20 पैकेट आप बेचेंगे ही, 10 किलो का, 5 किलो का बनाकर, तो लगभग 700-800 किलो गेहूं का, यानी कि आप कई कुंटल गेहूं को आटा बनाकर पिसवा करके आप दुकान पे सप्लाई कर सकते हैं। उसमें मान लीजिए आपका गाड़ी का खर्च रहता है, एक ही गाड़ी पे बहुत सारे आप माल लाद कर, छोटा सा जो पिकअप होता है, आप हर दुकान पे पहुंचा सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। और आटे का बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति खाना खाता है और खाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है रोटी। इसके बिना खाना अधूरा रहता है, ठीक है। तो रोटी बनना ही बनना है, आटा का बिक्री होना ही होना है। इस तरीके से इनका एक बिजनेस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और जैसे जैसे दुकान पे पकड़ होते जाता है ये काफ़ी ज़्यादा, महीनों में लाखों रुपया तक का इनका इनकम होता है।
एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है, वो है कि मान लीजिए आपके पास मशीन है, ठीक है, मशीन है और आप ये वाला जो बिजनेस मैंने बताया ये दूसरे का आपने देख लिया या फिर जो आपके पास ला रहा है उसी से आपने सीख लिया कि तुम लाकर ऐसे बेच रहे हो, मैं ही ये काम क्यों न करूं, तो वो अपना मशीन भी लगाया है और गेहूं भी खरीद के लाने लगा, आटा पीसकर वो खुद मार्केट में सप्लाई करने लगा। यानी 3 पॉइंट यहाँ पे बन गए। एक था कि मशीन आपके पास है लेकिन केवल पीसते हैं, आप पिसाई चार्ज लेते हैं, इससे ज़्यादा आपका मतलब नहीं है, 10,000 से आप शुरुआत कर सकते हैं इनकम। एक है कि मशीन आपके पास नहीं है, केवल आप मशीन वाले के पास ले जा करके आटा पिसवाते हैं गेहूं का, ठीक है, और आप मार्केट में पैकेट बना के सप्लाई करते हैं, ठीक। और तीसरा है कि मशीन भी है और आप खुद बिजनेस भी करना चाहते हैं और इसका जो इनकम है वो लाख रुपया महीना तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि मशीन आपके घर का है, पिसाई चार्ज आपका लगेगा नहीं, इसलिए आपका बचत काफ़ी ज़्यादा होगा। आप इसमें गेहूं अपना खरीद कर लाइए 2400 रुपया कुंटल, ठीक है, मान लीजिए आप मार्केट से लाते हैं, फिर इसको पीस करके आप 37 से मान लीजिए 38 रुपया किलो आटा पैकेट बना के सप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें मुनाफा होता है। मान लीजिए आप दुकान वाले के पास ऐसे बेच रहे हैं तो 2 रुपया कम ही 36 रुपया ही आप किलो आटा दीजिए, दुकान वाला इसको 38 के भाव से बेचेगा, यानी दुकान वाले को भी 2 रुपया फायदा होगा। तो इस तरीके से इसमें जो है मान के चलिए 500 1000 किलो डेली का गेहूं का आटा बनता है, दुकान पे सप्लाई होता है और इसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। आप अपना एक ब्रांड बनाइए खुद का, वहाँ पे एक पैकेट बनवाइए, ठीक है, जो बनता है पैकेट 5-5 किलो 10-10 किलो का, उसको कहीं से प्रिंट करा के आप मंगाइए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो ये तीनों ऑप्शन स्वयं आपके पास होना चाहिए, ठीक है। लाख रुपया अगर कमाना चाहते हैं तो मशीन भी आपके पास होना चाहिए, मार्केटिंग या बिजनेस का काम भी आपका होना चाहिए। आप गेहूं बाहर से खरीद के लाइए, मशीन लगाए हैं, पीसिए और पिसाई चार्ज नहीं देना होगा, आप मार्केट में सप्लाई करिए। बिजली का बिल मान लीजिए 8,000 9,000 प्रति महीना आता है, जहाँ पे आप लाख रुपया महीना कमाने लगेंगे वहाँ 10,000 अगर बिजली बिल निकाल दिया जाए तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा आपका बचत होगा। इसलिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ आप मशीन लगाएंगे उस मार्केट में आप पकड़ बनाइए, उस क्षेत्र को पूरा कवर करिए, उस क्षेत्र में आप अपना ब्रांड का प्रचार करिए, फिर उस जिले में आप पूरा आटा सप्लाई करिए, यानी एक ब्रांड के रूप में आप उभर के आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका एक जो ब्रांड है वो कंपनी का रूप ले लेगी और अच्छा खासा इनकम होगा। इसमें कुछ लोग आपके अंदर काम भी करेंगे, यानी शुरुआत आप आटा पीसने से लेकर के एक बिजनेसमैन के रूप में बनकर उभर सकते हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ समय लगे और लगना ही लगना है, 4-5 साल का समय लग जाएगा आपको मार्केट पे पकड़ बनाने में, लेकिन घबराइए मत, बिजनेस यही है, समय लेता है लेकिन पैसा इतना देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और नौकरी में और बिजनेस में यही फर्क होता है। नौकरी आप प्राइवेट करते हैं 15,000 20,000 25,000 में करेंगे तो 4-5 साल में मान के चलिए कि 30-35 हज़ार तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस 10,000 इनकम से शुरू करते हैं तो 4-5 साल में आप 1 लाख रुपया महीना कमाएंगे। यही बिजनेस का रूल है, नियम है कि इसमें समय मांगता है, मेहनत मांगता है, पैसा बहुत आएगा। इसलिए बिजनेस में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए कि हम जल्द से जल्द पैसा कमाएं, आज हमने काम शुरू किया आज ही हमें बहुत खजाना मिल जाए, ऐसा बिजनेस में नहीं होता है। धैर्य की आवश्यकता होती है। लोग आलोचना करेंगे, आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे, ताना मारेंगे कि ये ही काम रह गया था करने के लिए, अब आटा चक्की खोल रहा है, इनका फलाना का बेटा भी यही काम करेगा, ऐसे वैसे तमाम तरह के रुकावटें आपके मार्ग में आएंगी। लेकिन अगर आप टूट जाते हैं, रुक जाते हैं तो फिर आप असफल हो जाएंगे। लेकिन इन सब बाधाओं से लड़ते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। जीत उन्हीं की होती है जो अपने काम के प्रति ईमानदारी पूर्वक लगे रहते हैं। एक न एक दिन उनको विश्वास रहता है कि हमारे काम से लोग प्रसन्न होंगे, लोग जुड़ेंगे, मैं उनका दिल जीतूंगा, हमारा कंपनी का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा, लोग हमें समझने का प्रयास करेंगे, हमारा प्रोडक्ट बिक्री के लिए जाएगा, लोग खरीदेंगे, हमें मुनाफा भी होगा। सब कुछ आप धैर्य के साथ बनाए रखेंगे इस विचार के साथ तो निश्चित तौर पे आप एक सफल बिजनेसमैन बनकर अवश्य उभरेंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि आटा चक्की का मशीन लगाकर आप शुरुआती दिनों में कम इनकम से लेके
4-5 साल में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे बिजनेस आइडिया मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।